Miscellaneous exercise on chapter 11, question number 8. Find the equation of the plane passing through a, b, c and parallel to the plane r vector dot I plus j plus k is equal to 2. तो ये जो गिवन प्लेन है इसे हम मान लेते हैं प्लेन P1 और हमें जिस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है रिक्वायर्ड प्लेन उसे हम मान लेंगे प्लेन P2. तो हमें गिवन है कि प्लेन P1 और प्लेन P2 जो हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं. तो सपोज़ इस तरीके से मैंने इनका एक रफ स्केच ड्रॉ कर दिया. ऊपर वाला प्लेन मान लेते हैं P1 और नीचे वाला P2. तो प्लेन P1 पे अगर सपोज़ मैं नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ जिसे हम बोलेंगे n वेक्टर, तो अगर इसी वेक्टर को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ तो ये ऑब्वियसली P2 पे भी परपेंडिकुलर होने वाला है. यानी P1 P2 दोनों का जो नॉर्मल वेक्टर है वो सेम होगा. तो हमें प्लेन की इक्वेशन चाहिए, तो किसी भी प्लेन की वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन होती है r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू d. सो यहाँ पे अगर हम P2 की इक्वेशन लिखना चाहते हैं, सो यहाँ से हमने पहले ही ऑब्ज़र्व कर लिया है कि नॉर्मल वेक्टर ऑफ P1 एंड P2, नॉर्मल वेक्टर ऑफ P1 एंड P2 इज सेम. तो P2 की इक्वेशन बनेगी r वेक्टर डॉट, उसका नॉर्मल लिखना है तो नॉर्मल वही हो जाएगा जो P1 का नॉर्मल है, दैट इज़ I प्लस जे प्लस के. तो r वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू डी. सो ये जो r वेक्टर है ये रिप्रेजेंट करता है पोजीशन वेक्टर ऑफ वेरिएबल पॉइंट ऑन प्लेन. तो हमें प्लेन पे एक पॉइंट गिवन है a, b, c. तो इस r वेक्टर को हम लिख सकते हैं a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप. इसका डॉट करना है हमें i प्लस j प्लस k से, तो यहाँ से हमें मिल जाएगी d की वैल्यू. तो ये i से मल्टीप्लाई होगा तो ये सिंपली a बन जाएगा, j से होगा तो b बन जाएगा, k से होगा तो c बन जाएगा. तो यहाँ से वैल्यू आती है हमारे पास a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू डी. तो इसको वापस हम प्लेन की इक्वेशन में पुट कर देंगे तो इक्वेशन बन गई r वेक्टर डॉट i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c. तो ये हो गई प्लेन की इक्वेशन.